2 आकृति 8.13 में 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए। सामने फिगर दिया है जिसमें लंब पता है 12 cm और कर्ण पता है 13 cm। तो लंब और कर्ण पता है, क्या निकालना होगा? आधार। क्या निकालना है? आधार। समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में लंब पता है ना? लंब क्या है? PQ कितना है? 12 cm। लंब कितना है? 12 cm। और क्या पता है? कर्ण। कर्ण PR क्या है? PR कितना है? 13 cm। PR 13 cm। लंब और लंब और कर्ण पता है, आधार मालूम करना है। तो आधार का फॉर्मूला होता है, आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर उस पे रूट। कर्ण बराबर आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर रूट। तक आधार, आधार क्या है? QR। आधार कौन सा भुजा है? QR। तो यहां लिख दिए QR बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सा भुजा है? PR। कर्ण कौन सा भुजा? PR। तो PR का स्क्वायर माइनस, तो माइनस आधार स्क्वायर। आधार क्या है? सॉरी आधार नहीं, क्या होगा? लंब होगा। आधार लिखा गया लंब होगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तक। और लंब कितना है? 12 cm। लंब कितना है? 12 cm। तो इसे भुजा है PQ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले PQ का स्क्वायर और उस पे रूट। QR बराबर PR स्क्वायर। PR देखो कितना है बुआ? PR पता है कितना है? 13 cm। तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है? 12 cm। तो 12 का स्क्वायर उस पे QR बराबर 13 का पावर 2 है, मतलब 13 को 2 बार गुना कर दो। तो 13 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 169 माइनस 12 का पावर 2 है तो 12 को 2 बार गुना कर दो। 12 इंटू 12, तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 144। 144। उस पर रूट है तो रूट दे दो। QR बराबर 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना होगा? 25। 25 पर QR बराबर, या तो तुम डायरेक्टली पास लिख दो या गुणनखंडन कर दो। तो टाइमर चालू हो गया। यहाँ पर QR हो गया रूट 25, या इसको तुम गुणनखंडन करके लिख दो, या पता है तो 25 का वर्ग कितना होता है? 5, तो 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ गुणनखंडन कर देते हैं। 5 इंटू 5, 25 को लिख सकते हैं ना? 5 इंटू 5 उस पे रूट। QR बराबर 5 का ठो है तो 5 का स्क्वायर उस पे QR बराबर। अब जानते ही हो स्क्वायर हटेगा तो उस पर से क्या होगा? रूट भी हट जाएगा। तो QR कितना हो गया? QR 5 हो गया। अब देखो हम लोग को लंब पता है, कर्ण पता है और आधार भी तो पता हो गया ना? पता आधार। तो हम लोग को निकालना है अब सवाल में क्या? 10p cot r। क्या निकालना है? 10p cot r। यहां पर लिखते हैं 10p माइनस cot r। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। माइनस cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है? आधार बट्टा लंब। अब मान बैठाओ 10p, p के सामने वाला भुजा लंब। p के सामने कौन सा भुजा है?
क्यू आर, पी के सामने क्यू आर तो क्यू आर उसका मतलब लंब हो गया, तो हम लंब के जगह पर क्या डालेंगे, क्यू आर बट्टा आधार, आधार क्या, ई लंब हुआ तो आधार ही हुआ ना, कौन चीज, पी क्यू पी क्यू माइनस, तो माइनस क्या लिखा है, आधार कॉट आर, आर के सामने वाला भुजा लंब, मतलब पी क्यू हो गया लंब, ये लंब हुआ तो आधार क्या हुआ, क्यू आर, क्या हुआ, क्यू आर तो यहाँ हम आधार के जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू आर बट्टा लंब, तो लंब तो वही भुजा ना, कौन चीज, पी क्यू, लंब क्या, क्यू क्यू आर लिखा है, क्यू आर पता है तुम लोग को कितना है, 5 बट्टा पी क्यू, पी क्यू भी पता है, 12 पी क्यू कितना है, 12 माइनस क्यू आर पता है 5 बट्टा पी क्यू पता है 12, दोनों का लॉसो लोगे 12 और 12 का लॉसो कितना 12, तो जब नीचा लॉसो समान तो ऊपर में घटा सकते हैं, 5 में से 5 घटा इक्वल टू 0 हो गया।